हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहेंगे जो कि अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो वो क्या डेटा है, चलिए सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एसआईपी को लेकर के, यानी म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी होती है उसको लेकर के एक अपडेट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एसआईपी ने फिर बनाया एक नया रिकॉर्ड और 20,900 करोड़ का आया निवेश। तो देखिए, जो पर मंथ यानी एसआईपी जो होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं मंथली वाइज बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और एसआईपी की पावर कहीं ना कहीं अब लोगों को माननी पड़ेगी। और मार्केट में इस समय जो निवेश आ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो कमाल का आ रहा है, जिस वजह से जो रिटेलर्स की पावर है दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। और इसका पूरा पूरा डेटा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की वेबसाइट, और आप यहाँ आकर चेक कर सकते हैं डेटा। तो बीते कुछ महीनों से, या कहें पूरे बीते एक साल से, बहुत ही तेज़ी से डेटा ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो लोगों का निवेश है एसआईपी के तौर पर, जो कि मंथली उनके बैंक अकाउंट से कटता रहता है, वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और देख सकते हैं, जहाँ एक दो साल पहले देख सकते हैं, ये है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, जहाँ 2-3 साल पहले हमें पर मंथ का जो एसआईपी आता था वो 8,000 करोड़ के आसपास आता था। देख सकते हैं 8,000 9,000 करोड़। और उसके एक साल बाद देखिए 11,000 करोड़ तक पहुंच गया 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। और फिर यहाँ 23-24 का फाइनेंशियल ईयर आया, तो यहाँ पर मंथ जो एवरेज आता था एसआईपी, वो 13,728 करोड़, यानी 13-14,000 के आसपास करोड़ का आता था। पर अब देखिए, बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये पूरा फाइनेंशियल ईयर था, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और अब जो नया फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इसमें सिर्फ 2 महीने ही बीते हैं, अप्रैल और मई। और देख सकते हैं 20,000 करोड़ का अप्रैल में एसआईपी के तौर पे अमाउंट आता हुआ देखने को मिला है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में, जो कि कमाल का ग्रोथ है, देख सकते हैं। और मई में अप्रैल से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है 20,904 करोड़ रुपए का निवेश। तो आप समझ सकते हैं कि एसआईपी के जरिए हर महीने अगर 20-20 हज़ार करोड़ रुपए आता रहेगा, तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले समय में कितना ग्रो कर सकता है। और ये तो लेट्स से अभी भी मान सकते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, और आने वाले समय में ये डेटा और भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों का स्टॉक मार्केट में भरोसा बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब देखिए, जो कुछ टाइम पहले सिर्फ 5-6 करोड़ ही डीमेट अकाउंट हुआ करते थे, आज 15 करोड़ डीमेट अकाउंट तक पहुंच गया है डेटा, यानी 15 करोड़ लोगों के पास डीमेट अकाउंट है। और बहुत ही तेज़ी से लोग का स्टॉक मार्केट में एंट्री हो रही है। और आप देख ही रहे हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है बीते कुछ टाइम से। और एसआईपी पे तो लोगों का कमाल का भरोसा है, जहाँ पर एक समय कुछ टाइम पहले तक हमें एफआईआई पे बहुत ही डिपेंड रहना पड़ता था। यानी एफआईआई अगर खरीदारी करते थे तो मार्केट को ऊपर ले जाते थे, अदरवाइज़ बिकवाली करने लगते थे तो मार्केट गिरने लगता था। वो वापस से वो तभी रिकवर करता था जब फिर से एफआईआईज कहीं ना कहीं बाइंग करने लगते थे। पर देखिए, अब कहीं ना कहीं जब भी एफआईआईज सेलिंग करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और साथ ही साथ जो हमारे डीआईआईज हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब रिटेलर्स की पावर है वो हमें माननी होगी। और देखिए, यही बात होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की। और देखिए, ट्रेडर्स तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वही कहीं ना कहीं जो बाज़ार में थोड़ी बहुत जब गिरावट आती है तो वही संभालने का काम करते हैं, जो कि हमारे एसआईपी वाले लोग होते हैं। तो देखिए, ये डेटा शेयर करने का जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि कहीं ना कहीं आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या फिर ईटीएफ के थ्रू, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके अपने इन्वेस्टमेंट में। देखिए, लॉन्ग टर्म में बैठना बहुत ही मुश्किल होता है, हम जानते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ ना करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और कुछ ना करना ही बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट में। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है कि कहीं ना कहीं हम उस इन्वेस्टमेंट को छेड़ें ना, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये डेटा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी कि लोग कितना बढ़ चढ़ करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने एसआईपी के थ्रू। तो अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे कभी भी बंद करने की कोशिश मत करिएगा जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए, और कहीं ना कहीं आपका टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक, कम से कम। तो स्टॉक मार्केट देखिए, लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही बुलिश है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठे हैं तो आपका पैसा लगभग बनना तय है, और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। यानी अगर आपका व्यू आज से 5 साल 10 साल 15 साल का है तो आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ बने रहना है।
और देखिए शॉर्ट पीरियड में तो मार्केट थोड़ा सा कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, और छोटी छोटी जो खबरें होती हैं, नेगेटिव खबर होती हैं, उस पर भी रिएक्ट करेगा और मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट्स निफ्टी गिरेगा भी, उसमें कोई आपको डरना नहीं है। देखिए 2-3 हज़ार पॉइंट्स गिरेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट इतना करेक्शन कभी भी ले सकता है किसी भी छोटी बड़ी न्यूज़ में, पर देखिए मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाएगा। निफ्टी का आप 20-25 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी निगेटिव न्यूज़ आई हैं, उस पर रिएक्शन दिया है, पर कुछ टाइम बाद उसमें रिकवरी आ ही जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठे हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो के तौर पे काम करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके साथ बने रहिए और इंडियन स्टॉक मार्केट पर भरोसा बिल्कुल बनाए रहिए। और तो जैसा कि अगर आप ETF में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो तो आपको करते ही रहना है, क्योंकि देखिए शॉर्ट पीरियड में हमें भी कुछ ना कुछ मार्केट से रिटर्न चाहिए होते हैं और वो भी ज़रूरी है, वो तो आपको करते ही रहना है। ETF में स्विंग ट्रेडिंग का जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहना है, पर साथ ही में आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी जरूर रखना है, जिसमें आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं या फिर आप ETF के थ्रू भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा, लॉन्ग टर्म में हमें कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है, तो उससे हमें और भी मैजिकल रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म ज़रूर बैठना है और उससे आपको एक बहुत ही बड़े रिटर्न मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। तो ये एक कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो था। अगर आप लॉन्ग टर्म में बैठे हुए हैं तो आई होप ये कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है आपके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगी। और ये डेटा आपको अगर पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।